हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टेनो क्लासेस। 12 पेजों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज की डिक्टेशन दो भिन्न भिन्न गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। 10वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम जल्द ही देश के सामने आने वाले हैं। चुनाव परिणाम में समय लगना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में भी आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि राज्यों का कामकाज व प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग न हो व लंबे समय तक चलने वाली परियोजनाएं सही समय पर पूरी हो और संसाधनों का सही उपयोग हो। यदि काम चलाऊ सरकार हो तो विपक्षी पार्टियों को नीतिगत सहयोग करना चाहिए और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर निर्वाचित सरकार को देना चाहिए और उसे अपना कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए। मीडिया में, प्रेस व दूरदर्शन में विपक्षी पार्टियों को पूरा समय दिया जाना चाहिए। राज्यों के अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन तभी लगाना चाहिए जब संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो। पैराग्राफ चेंज। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यह मानते हैं कि देश में जबरदस्त आक्रोश सैनिक सरकार के प्रति है और प्रत्येक नागरिक द्वारा आज भी इन्हें ही प्रधानमंत्री माना जाना चाहिए। अगर वे मुशर्रफ को प्रधानमंत्रित्व काल में गंभीरता से लेते तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन एक बार अवसर हाथ से निकल जाने पर स्वयं के सुरक्षा कर्मी भी साथ नहीं देते। हाल ही में एक साक्षात्कार में हजारों लोगों की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि व्यावहारिक तौर तरीकों में सैनिक शासन पूरी तरह असफल रही है। ऐसी स्थिति में कम से कम विदेश मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस समय पाकिस्तान में मानवाधिकारों की जैसी खस्ता हालत है वैसी खस्ता हालत तो जिया उल हक के समय भी नहीं हुई। देश की अस्थिरता का फायदा उठाकर ही भारत आज पाकिस्तान को डरा धमका रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा उसकी आम जनता में निवास करती है और आने वाले दिनों में वह मुशर्रफ सरकार को उखाड़ फेंकेगी। पूर्ण विराम। पुनः शुरू। 10वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम जल्द ही देश के सामने आने वाले हैं। चुनाव परिणाम में समय लगना किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव में भी आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि राज्यों का कामकाज व प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग न हो व लंबे समय तक चलने वाली परियोजनाएं सही समय पर पूरी हो और संसाधनों का सही उपयोग हो। यदि
काम चलाऊ सरकार हो तो विपक्षी पार्टियों को नीतिगत सहयोग करना चाहिए और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर निर्वाचित सरकार को देना चाहिए और उसे अपना कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए। मीडिया में, प्रेस व दूरदर्शन में विपक्षी पार्टियों को पूरा समय दिया जाना चाहिए। राज्यों के अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राष्ट्रपति शासन तभी लगाना चाहिए जब संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो। पैराग्राफ चेंज। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ यह मानते हैं कि देश में जबरदस्त आक्रोश सैनिक सरकार के प्रति है और प्रत्येक नागरिक द्वारा आज भी इन्हें ही प्रधानमंत्री माना जाना चाहिए। अगर वे मुशर्रफ को प्रधानमंत्रित्व काल में गंभीरता से लेते तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन एक बार अवसर हाथ से निकल जाने पर स्वयं के सुरक्षा कर्मी भी साथ नहीं देते। हाल ही में एक साक्षात्कार में हजारों लोगों की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि व्यावहारिक तौर तरीकों में सैनिक शासन पूरी तरह असफल रही है। ऐसी स्थिति में कम से कम विदेश मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस समय पाकिस्तान में मानवाधिकारों की जैसी खस्ता हालत है, वैसी खस्ता हालत तो जिया उल हक के समय भी नहीं हुई। देश की अस्थिरता का फायदा उठाकर ही भारत आज पाकिस्तान को डरा धमका रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा उसकी आम जनता में निवास करती है और आने वाले दिनों में वह मुशर्रफ सरकार को उखाड़ फेंकेगी। पूर्ण विराम। फ्रेंड्स, आज का डिक्टेशन कैसा लगा कमेंट करें और ऐसे ही डेली डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।